शेषकल्मषः वस्तुतामुपयातोऽहं यामुनेयं नमामि तं श्रीवेङ्कटेशं करिशैलनाथं श्रीदेवराजं घटिकादृसिंहं कृष्णेन साकं यतिराजमीडे स्वप्ने च दृष्टान् मम देशिकेन्द्रान् यतीश्वरं प्रणम्याहं वेदा दीपिकाम् अखिल हेय प्रत्यनी कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण राजराजेंद्र कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री राघवेंद्र की प्राणवल्लभा जनकजा भगवती श्री किशोरी जी की अशेष की कृपा के फलस्वरूप अनंत बलवंत राम कथा के रसिक श्री हनुमान जी महाराज की अध्यक्षता में मानव जीवन को सार्थक करते हुए भगवान के दिव्य स्वरूप को संपूर्ण संसार के यथार्थ रहस्य को द्रव्याद्रव्य के भेद से जो भी कुछ संभव है, जड़ अजड़ के रूप से जो कुछ भी संभव है, उन सभी तत्वों के ज्ञान हेतु, तत्वबोध हेतु हम और आप इस सत्र में प्रत्येक दिन जुड़ रहे हैं। पूर्व के सत्रों का चिंतन यदि करें तो पूर्व के सत्रों के चिंतन के आधार पर द्रव्याद्रव्य के भेद से जो इस विचार का जो बीज पड़ा है, उसी के आधार पर द्रव्य पदार्थों का जो क्रम प्राप्त है, पहले हमने चिंतन आरंभ किया। उसमें भी 6 प्रकार के द्रव्यों की चर्चा की गई, जिसमें प्रकृति, काल, शुद्ध सत्व, धर्मभूत ज्ञान, जीव और ईश्वर। जड़ अजड़ के भेद से एक दूसरे प्रकार से भी इसका भेद देखा जाता है, पर द्रव्याद्रव्य के भेद से ग्रंथकार ने परिपाटी बना करके इस ग्रंथ के चिंतन को आरंभ किया। और अब उसी क्रम से हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रकृति और काल के निरूपण के अनंतर अब शुद्ध सत्व के निरूपण हेतु ग्रंथकार षष्ठ अवतार के रूप में उपस्थित है और प्रतिज्ञा पुरस्सर उसी ग्रंथ को आरंभ करते हुए कहते हैं कि अथ नित्य विभूतिर निरूप्यते। अथ अर्थात यहाँ पर अनंतर, अथ शब्द का अर्थ होते हैं अर्थ। यहाँ पर अनंतर अर्थात पूर्व में निरूपित किए गए जो प्रकृति काल रहे, उन प्रकृति और कालात्मक द्रव्यों से इतर अब आगे उसके बाद काल निरूपण के अनंतर अब नित्य विभूतियों का वर्णन करने जा रहे हैं। इसके अलावा और इसी ग्रंथ की परिपाटी में अर्थ शब्द का एक जो मंगल अर्थ है, तो आप हम सब देखते हैं कि किसी भी कार्य के आदि में मंगलाचरण विशेष रूप से प्रसिद्ध है, लेकिन शास्त्रों की मर्यादा जो है, भगवान भाष्यकार पतंजलि जी ने स्पष्ट कहा, मंगलादीनि मंगल ध्यानि मंगलांतांच शास्त्राणि संते वीर पुरुषाणि अध्येतारश्च वृत्तयुक्ता यथासु। मंगलादीनि, आदि में भी मंगल, मध्य में मंगल और अंत में भी मंगल, इस प्रकार से मंगल करने वाले वृद्धि को प्राप्त करने वाले ही होते हैं। देखा भी जाता है, भगवत पाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने आदि में तो वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अभी यहाँ मंगलाचरण तो किया है। साथ ही साथ यदि आप देखेंगे तो प्रत्येक कांड के आदि में मध्य मध्य में, वह कांड का तो आदि हुआ, लेकिन प्रत्येक कांड का आदि जो है संपूर्ण ग्रंथ का मध्य मध्य भाग हुआ। आदि अर्थात केवल शुरू में और अंतिम में मंगलाचरण कर देते तो ठीक रहता, लेकिन शुरू में भी किया उन्होंने, अंत में भी किया, साथ में बीच में भी किया। उसी प्रकार यहाँ पर अर्थ शब्द का एक दूसरा अर्थात मंगल अर्थ भी ले सकते हैं, मंगलवाचक
इस ग्रंथ को आरंभ करने की अवस्था में, और उसी आधार पर नित्य विभूतियों का निरूपण करने जा रहे हैं। शुद्ध सत्व धर्मभूत ज्ञान जीवेश्वर साधारणम लक्षणम अजडत्वम। कहा कि शुद्ध सत्व, धर्मभूत ज्ञान, जीव और ईश्वर, इन चारों में पाया जाने वाला एक असाधारण धर्म है, वह धर्म है अजडत्व। यहाँ पर एक सामान्य सा स्वरूप ही बता दिया। जड़ अजड़ के भेद से जो एक विभाग करने की चर्चा हम लोगों ने पूर्व में की थी, स्पर्श किया था, उसी पर भी चर्चा करते हुए कहा कि इस ग्रंथ को जड़ अजड़ के रूप में भी आप बांट सकते हैं, द्रव्याद्रव्य के रूप में भी बांट सकते हैं। तो जो जड़ अजड़ की बात की गई थी, तो प्रकृति जड़ है, काल जड़ है, लेकिन शुद्ध सत्व, धर्मभूत ज्ञान, जीव और ईश्वर, यह सब अजड़ है अर्थात चेतन है। तत्वत्रय ग्रंथ में इन बातों को संकुचित करते हुए 3 भाग में ही बांट करके निरूपण कर दिया, चित, अचित और ईश्वर। लेकिन अब उसका विस्तार यहाँ ग्रंथ पर कर रहे हैं। तो यह जो अजड़ पदार्थ कहे गए 4, शुद्ध सत्व, धर्मभूत ज्ञान, जीव और ईश्वर, इसमें क्रम प्राप्त जो प्रथम शुद्ध सत्व है, उसका लक्षण करते हुए कहा कि तत्र शुद्ध सत्व धर्मभूत ज्ञान साधारण लक्षणम पराक्वे सति अजडत्वम। कहा कि पराक होते हुए अजड़ होना, यह धर्म शुद्ध सत्व का और धर्मभूत का, इन दोनों में समान रूप से पाया जाएगा। इसको और थोड़ा सा यदि आप स्पष्ट रूप से देखें तो युति बना करके दो को अलग अलग कर रहे हैं। एक तो अजड़ से अलग करने के बाद जड़ अजड़ इस प्रकार से उसको अलग अलग बांटने के बाद, अच्छा यहाँ छूट गई एक पंक्ति, अजडत्वम नाम स्वयं प्रकाशत्वम। अजड़ कहा किसको जाए? कहा जो स्वयं प्रकाश है, जिसे अपना स्वरूप बोध कराने के लिए अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है, उसी को आप अजड़ समझिए। जैसे एक कक्ष है, वहां अंधकार है, अंधकार से युक्त उस कक्ष में एक दीपक यदि रख दिया जाए तो कक्ष में रखे हुए पदार्थों का ज्ञान उस दीपक के प्रकाश से हो जाएगा। लेकिन दीपक का यदि कहा जाए कि बोध कैसे होगा, तो दीपक का बोध कराने के लिए अन्य किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमने जो तत्वत्रय में भी विचार किया था, वही बात यहाँ पर भी है। नित्य विभूति और श्री विभूति, भगवान की जो 2 विभूतियां हैं, इन्हीं के अंतर्गत सारे के सारे पदार्थ आते हैं, संपूर्ण जगत आता है, संपूर्ण सृष्टि आती है। नित्य विभूति के विषय में जो हमने चर्चा की है पहले भी, वो हमारा आपका विषय नहीं है, वो नित्य मुक्तात्माओं का विषय है। इसीलिए वैकुंठ आदि कह करके उतने में ही उसको संकुचित तत्वत्रय ग्रंथकार ने किया था। भगवान के दिव्य वैकुंठ धाम को, साकेत धाम को, गोलोक धाम को ही नित्य विभूति कहा जाता है। नित्य विभूति को ही शुद्ध सत्व भी कहा जाता है, त्रिपाद विभूति भी कहा जाता है। और इसके बहुत सारे प्रमाण भी हम और आप देखते भी।
इस प्रकार जो अजड़ पदार्थ है अर्थात शुद्ध सत्व है, धर्मभूत ज्ञान है, जीव है, ईश्वर है, ये स्वयं प्रकाश है, ये अजड़ है। तो शुद्ध सत्व, धर्मभूत ज्ञान, इन दोनों का एक साथ लक्षण करते हुए कहा पराक्त्वे सति अजडत्वम, जो स्वयं के लिए प्रकाशित ना हो, परस्मयी, अंशु धातु है यहाँ पर, परस्मयी अंश धातु गत्यर्थक है, और जो धातु गत्यर्थक होती है वो ज्ञानार्थक भी होती है, प्राप्त्यर्थक भी होती है। तो जो अपने लिए ज्ञान के विषय का कारण न बने, परस्मयी, सरल शब्दों में कह दिया जाए तो परस्मयी प्रकाशाय, जो दूसरे के लिए प्रकाशित होती है, उसी को पराग कह दें। शुद्ध सत्य जो है अजड़ होते हुए परस्मयी प्रकाशाय, और उसी प्रकार से धर्मभूत ज्ञान भी नित्य है, परंतु ज्ञानत्वेन ज्ञान नित्य होते हुए भी अपने लिए नहीं, वह ज्ञान जो है हमेशा विषय से संबद्ध होकर के उस रूप में प्रकाशित होता है। संसार के जितने पदार्थ है उनको प्रकाशित करने का कार्य स्वयं करता है, और इस प्रकार से शुद्ध सत्य और धर्मभूत ये पराक होते हुए अजड़ है। और उसी बात को स्पष्ट करते हुए आगे लिखते हैं कि तत्तु स्वयं प्रकाशत्वे सति परस्मयी एव भासमानत्वम्, स्वयं प्रकाश होते हुए दूसरे के लिए प्रकाशित होना, परस्मयी एव भासमानत्वम्, दूसरे को प्रकाशित करना, दूसरे के लिए प्रकाशित होना, यह शुद्ध सत्व का लक्षण किया। और आगे उसी का विस्तार करते हुए शुद्ध सत्वम नाम त्रिगुण द्रव्य व्यतिरिक्तत्वे सति सत्ववत्वम, शुद्ध सत्व को ही कह दिया कि जो त्रिगुण कहे गए सत्व रज तम, इनसे अलग होते हुए जो सत्व गुण संपन्न मात्र हो उसे शुद्ध सत्व कहा जाएगा। इसी बात को स्पष्ट रूप से यदि आपको समझना हो, श्रीमद् भागवत में भगवान का जब प्राकट्य प्रकरण है, भगवान का जब मथुरा में जीव मात्र के लिए सहज रूप से कृपा करके उपस्थित होने का जो प्रकरण है, तो भगवान के प्रकट होने के पूर्व में देवता लोग स्तुति करते हैं भगवान। उसी प्रकरण में देखेंगे तो भगवान के विशेषणों का वर्णन करते हुए देवताओं ने एक विशेषण दिया कि अखिल सत्व गुण की आप खान हैं। भगवान अखिल सत्व गुण की खान है। यह एक बार चर्चा का विषय भी बना था विद्वानों के बीच में, हम आपको सुना देते हैं। द्वैत अद्वैत की परंपरा के लोग बैठे थे, वहां की चर्चा थी और हम भी वहीं थे। यही प्रश्न उठता है कि अब यह विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के आधार पर शुद्ध सत्य इत्यादि स्वीकार करते, यहाँ तो ठीक है। जहां पर ये परंपरा ही स्वीकार नहीं है और सब माइक है, तब वहां पर प्रश्न यही उठता है कि भगवान सत्व गुण अखिल सत्व गुण की खान है, तो वो सत्व गुण कौन से होंगे? वे प्राकृतिक प्रकृति वाले सत्व रजतम गुण हैं, अथवा
ये शुद्ध सत्व उनसे विशिष्ट एक अलग कोई सत्व गुण है। वहां की परंपरा में तो वही जब स्वीकार कर लिया गया, और हमको आपको भी यह प्रकरण समझना चाहिए कि सत्व गुण से प्रकृति का सत्व गुण नहीं, भगवान अखिल सत्व गुण की खान है, लेकिन प्रकृति वाला सत्व गुण नहीं। नहीं तो भगवान में तुरंत आरोप हो जाएगा कि ये प्राकृतिक हैं। भगवान के जो भी दिव्य विग्रह हैं, चाहे वह जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ हो, चाहे वह बद्रिकाश्रम में भगवान बद्रीनाथ हो, चाहे वह काशी में विश्वनाथ जी हो, यह सब दिव्य है, ये प्राकृतिक नहीं है। प्रकृति के द्वारा इनका प्राकट्य नहीं हुआ है, ऐसी हमारी परंपरा रही। क्यों? यदि ये प्राकृतिक हो जाएंगे तो इनमें अनित्यत्व का भी आरोप होने लगेगा। कल भी हम लोगों ने यह चर्चा की थी कि सब ख्याति के आधार पर जगत सत्य है, लेकिन जगत नित्य नहीं है। परिणामवाद की परंपरा में मृत्तिका ही घट के रूप में परिणत होती है, तो व्यवहारावस्था में हम उसमें व्यवहार करते हैं। वस्तुतः घट परंतु मृत्तिकात्वेन वह अभी भी मृत्तिका है और पूर्व में भी मृत्तिका है, इस आधार पर सत्य है, परंतु घट रूप में वह नित्य कभी नहीं रह सकता। इसी आधार पर भगवान के ये जो दिव्य दिव्य विग्रह हैं सतत स्थलों में, पंढरपुर में भगवान विठल के रूप में, वृंदावन में बांके बिहारी के रूप में, अयोध्या में कनक भवन सरकार के रूप में, अन्य अन्य जहां जहां भी जैसे हैं, ये सत्व गुण की खान का तात्पर्य शुद्ध सत्व रूप, न कि प्रकृति वाले। वही चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं कि शुद्ध सत्वम नाम त्रिगुण द्रव्य व्यतिरिक्त सत्व सती सत्ववत्वम। शुद्ध सत्व ये त्रिगुण प्रकृति के कहे गए सत्व रज तम, इन तीनों तम से अतिरिक्त रहते हुए केवल विशिष्ट एक सत्व है जो प्रकृति का सत्व गुण नहीं है। ऐसा शुद्ध सत्व उससे युक्त परमात्मा है, और यह शुद्ध सत्व ये प्रकृति के तीनों गुणों से अतिरिक्त है। इस प्रकार से शुद्ध सत्व को समझना चाहिए। आएगा निशेषा विद्या निवृत्ति देश विजातीयान्यत्वम वा। दूसरा लक्षण भी इसका उन ग्रंथकार ने किया। निशेष अविद्या माने संपूर्ण अखिल अविद्या, निवृत्ति देश अखिल जो अविद्या है उस अविद्या की अवृत्ति निवृत्ति जहां होती है, उस निवृत्ति देश स्थान से विजातीय जो प्राकृतिक देश है उससे भिन्न यही शुद्ध सत्व है। थोड़ा सा और इसको स्पष्ट रूप से देखेंगे तो जो अविद्या है, आगे मति के ही वह अलग अलग रूपों में अविद्यामा या इस रूप में अलग अलग रूप से उसका निरूपण ग्रंथकार करेंगे, इसलिए उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करें। लेकिन जो अविद्या है उस अविद्या की निवृत्ति का जो देश है, जहां अविद्या निवृत्त हो जाती है, उस प्रदेश से विजातीय अर्थात जहां पर अविद्या की निवृत्ति होती है तब जातीय देश से भिन्न अविद्या निवृत्ति देश से अतिरिक्त देश हो गया, और तद अन्यत्वम उससे भी भिन्न वापस इसी में आ गया। स्पष्ट रूप से आप कह सकते हैं तद भिन्न भिन्नत्वम। निशेष अविद्या निवृत्ति जो देश है उससे जो भिन्न देश हुआ उससे भी भिन्न देश वापस यही। तो
निशेष अविद्या निवृत्ति स्थल हो गए सारे प्राकृतिक देश, विजातीय हो गए प्राकृतिक, और उनसे जो अन्य देश है यह सत्व शुद्ध सत्व देश होगा, वैकुंठ आदि देश होंगे, वहां पर चले जाएंगे। तो निशेष अविद्या निवृत्ति देश विजातीय यह सब प्राकृतिक स्थल अन्यत्र चला गया, जहां जहां पर वह सब शुद्ध सत्व है, वैकुंठ साकेत गोलोक इत्यादि सारे के सारे। सा विभूति ही ऊर्ध्व प्रदेशे अनंता अध प्रदेशेन परिच्छिन्ना। वह कहा कि यह जो नित्य विभूति है, शुद्ध सत्व है, यह ऊपर की ओर अनंत है। वैकुंठ आदि लोक यहाँ के बाद आरंभ होते हैं, कहाँ तक जाते हैं यह सीमा नहीं। हुआ स्वा महाजना इस प्रकार से इसके बाद से वैकुंठ है ऐसा तो सुना जाता है, लेकिन ऊपर कहाँ तक है ऐसा नहीं कह सकते हैं। ऊर्ध्व प्रदेशेन अनंता, ऊपर के यदि परिमाण को देखा जाए तो उधर से वह अनंत है। अध प्रदेशे नीचे की बात किया जाए कि उसका नीचे का स्थल कहाँ तक है, तो परिच्छिन्ना, उसके लिए परिमाण उसका उसकी सीमा बनाई गई है कि यहाँ से आरंभ होता है नीचे के देश में। और इसका स्वरूप क्या है, अचेतना स्वयं प्रकाश। कहा कि यह ज्ञान रहित शब्द का तात्पर्य ज्ञान से, यह अचेतन है, स्वयं प्रकाश है, अन्यथा पूर्व में जड़ अजड़ लेकर के वहां पर चेतन इत्यादि की धारा में जाएंगे तो साम्य स्पष्ट नहीं होगा। तो यह ज्ञान रहित है, स्वयं प्रकाश है, आनंदावहत्वात् आनंदात्मिका, आनंदप्रद आनंद स्वरूप होने के कारण इसका एक नाम आनंद भी है। पंचोपनिषद मंत्र प्रतिपाद्यतया पंचोपनिषदात्मिका, और पंचोपनिषद के मंत्र इस विभूति का प्रतिपादन करने वाले हैं, इसलिए यह पंचोपनिषदमयी भी है। आगे अप्राकृत पंचशक्तिमत्तया पंचशक्तिमयी इति निगद्यते। कहा यह प्राकृत नहीं है, प्रकृति के सत्व रजतम गुणों से भिन्न है, अप्राकृत होने के कारण यह पंच शक्ति जो पूर्व पंचोपनिषदात्मिका कहा उनमें पंचोपनिषदमयी है, दिव्य पंच शक्तियों से युक्त होने के कारण इसको पंच शक्तिमयी भी कहते हैं। यह नित्य विभूति इस प्रकार से ग्रंथकार ने यहाँ पर उसका निरूपण किया। आगे नित्य विभूति के भोग्य विषय कौन बनेंगे, अब इस पर यहाँ ग्रंथकार ने चर्चा की, तत्पुत्रकार ने तो हाथ पीछे कर लिया था। सा विभूति ईश्वर से नित्यानां मुक्तानां च ईश्वर संकल्पात् भोग्य भोगोपकरण कर्ण भोग स्थान रूपा च भवति। कहा कि वह नित्य विभूति ईश्वर से माने ईश्वर की, नित्यानाम नित्य जीवों की, बद्ध होकर के जो मुक्त हो चुके हैं तादृशानाम मुक्तानाम ऐसे मुक्त जीवों के भी, भोग्य का भोग्य इनके लिए भोगे जाने योग्य है। एक तो नित्य भगवान साक्षात परमात्मा नित्य हैं जो, और मुक्त जो है, नित्य कहने से नित्य मुक्त ही ग्रहण होंगे, अलग अलग यानी नित्य मुक्ता नाम एक साथ नहीं किया। मुक्त में भी दो है ना, एक नित्य मुक्त है और एक बद्ध हो अवस्था के बाद जो मुक्त हो रहे हैं। इस आधार पर नित्य मुक्ताना जो नित्य मुक्त है उनके भोग का ये विषय बनेगा, इसलिए उनका भोग्य है। यहाँ के भोग के जो भी साधन बनेंगे, तो भोगोपकरण भी यह नित्य विभूति भी इन्हीं सबका है और भोग स्थान भी वही। आगे उसी बात को कह रहे हैं कि भोग्यानी ईश्वर शरीर आदि। कहा कि ईश्वर के शरीर आदि
भोग्यानि, भोज्य हैं, भोगे जाने योग्य हैं। भगवान का शरीर कैसे भोग्य हो गया? तात्पर्य नेत्रों से भगवान के उस दिव्य विग्रह का दर्शन होना। भोग भी तो इन्हीं इन्हीं इंद्रियों से होने वाला है। कर्णों से भगवान के दिव्य चरित्र को सुनना, इन इन स्वरूपों में भगवान का दिव्य जो स्वरूप है उसे सतत इंद्रियों के द्वारा देखना, जानना, सुनना, इसलिए भगवान ही वहां के भोग्य हैं। यहाँ पर हम विषयों का भोग करते हैं, विषय भोग्य बन जाते हैं। तस्नेन्द्रिय का विषय सुबह शाम तक चटर पटर खाना देखना, चक्षुरेंद्रिय का विषय। तो जब शुद्ध सत्व वैकुंठ आदि में जाएंगे तो वहां परमात्मा से इतर है ही नहीं कुछ। वैकुंठ आदि की भी उसमें देखेंगे तो रामस्य नाम रूपं च लीला धाम परात, भगवान का वह जो दिव्य धाम है भगवान से भी भिन्न नहीं है। इस आधार पर भोगोपकरणानि, भोग्य जो भगवान स्वयं परमात्मा है और भोगने के जो साधन है तो भोगोपकरणानि चंदन कुसुम वस्त्र भूषण आयुधारी। भगवान तो भोग्य हो गए, साधन क्या बनेंगे? तो कहा चंदन कुसुम वस्त्र भूषण। भगवान के दिव्य चंदन की जो सुगंध है, भगवान के जो वक्षस्थल में वनमाला है, आपाद जो यहाँ कंठ से लेकर चरण पर्यंत जो माला है, वस्त्र है भगवान के दिव्य, नेत्रों से उनका दर्शन है, आभूषण है, आयुध इत्यादि हैं, ये सब भोग के कारण बनते हैं वहां पर। और भोग स्थान क्या होंगे? भोग स्थानानि तु गोपुर प्राकार मंडप विमानोद्यानी। कहा कि गोपुर, प्राकार, मंडप, विमान, उद्यान, पद्मिनी आदि माने वहां के जो तालाब हैं उनमें विकसित होने वाली जो कमलिनी है, कमल और कमलिनी में अंतर होता है। एक चंद्रमा के आने पर विकसित होती है, एक सूर्य के आने पर विकसित होता है। इसीलिए प्रेम की परिपाटी में कमल का ही उदाहरण दिया जाता है कि भले ही वह जल जाएगा लेकिन विकसित वह उसी अवस्था में होता है जब सूर्य का दर्शन होता है। कमलिनी जो है, जिसे कुमुदिनी भी कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कहीं कहीं पर उसे नलिनी भी कहा गया। कबीरदास जी ने कहा, साहेरी नलिनी तू कुम्भलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। वह एक अलग विषय है, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो ये स्थल जो बताए गए ये भोग स्थान है। तत्र ईश्वरस्य नित्य मुक्तानां च शरीराणि भगवत नित्य इच्छा सिद्धांत। वहां पर कहा कि शुद्ध सत्य भगवान का दिव्य वैकुंठ इत्यादि है, वहां नित्य मुक्त जीवों का और ईश्वर का शरीर भगवान की इच्छा से ही नित्य बनता रहता है, इच्छा सिद्ध है। वहां पर प्रारब्ध कारण नहीं है। एक बार पहुंच गए फिर भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है। प्रारब्ध शेष रहने की अवस्था में तो वहां दिव्य देश प्राप्त ही नहीं होगा। तो इस प्रकार से वहां के निरूपण में वहां के शरीर की जो चर्चा की गई तो कहा कि तत्र ईश्वरस्य नित्य मुक्तानां च। पूर्व में देखना है, शुरू में आरंभ किया तो सब विभूति ईश्वरस्य नित्यानां मुक्तानां, अलग अलग भेद किया। ईश्वर का, नित्यों का, मुक्तों का, नित्यानाम से नित्य मुक्तानाम, और मुक्तानाम का तात्पर्य ये बद्धाः आसन, जो पहले बद्ध थे अभी मुक्त हो चुके, लेकिन यहाँ ईश्वरस्य नित्य मुक्तानाम च, दो को ही ग्रहण कर रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे तो स्पष्ट रूप से आप सबको विदित है, आपने परंपरा से
सुना है तो यह सब जानते हैं कि भगवान का जो यह दिव्य विग्रह है, दिव्य विग्रह के रूप में स्वयं विग्रह तो है ही, भगवान का वैकुंठ आदि भी ही भगवान का ही विग्रह है, यह भी एक मत प्राप्त होता है। नित्य मुक्त जो हैं, सनकादिक ऋषि हैं, नारद आदि हैं, ये भगवान के कार्यों को संपादित करने के लिए नाना रूप धारण करते हैं। तो जो नाना रूप धारण करते हैं उसमें ही बता रहे हैं कि भगवत इच्छया एवं सिद्धानी, भगवान की इच्छा से ही वे रूप बदलते रहते हैं। चाहे भगवान शंकर शंकराचार्य जी के रूप में हो, रामानुजाचार्य जी भगवान लक्ष्मण जी ही शेषनाग ही उस रूप में हो, यह सब भगवान की इच्छा से ही सिद्ध रूप है। और परंतु जो बद्ध होकर के मुक्त हुए हैं उनके विषय में यह बात नहीं है, उनके विषय में यह बात लागू नहीं होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर मुक्तानाम जो चर्चा की गई, नित्य मुक्तानाम च शरीराणि भगवत नित्य इच्छा सिद्धानि, आगे कहा मुक्तानाम शरीराणि तेषां पित्रादि सृष्टि ही युगपत् अनेक शरीर परिग्रह इत्यादि भगवत संकल्पात एव भवन्ति। आगे जो बात उन्होंने कहा, आगे की बात को आरंभ करते हुए कहा भगवान स्वयं का और जो नित्य मुक्त है उनका, इन दो की बात के बाद आगे की बात उन्होंने कहा कि मुक्त जीवों का जो शरीर है, मुक्तानाम, इनका जो शरीर है, उनके द्वारा अपने अतीत कालिक पूर्व में जो पितर हैं उनकी सृष्टि जो हुई है, तेषां शरीराणि पित्रादि सृष्टि युगपत् अनेक शरीर परिग्रह, उनके जो पितरों की जो परंपरा एक बनाई गई, उनके सृष्टि के समकाल में अनेक शरीरों को धारण करना, यह भी भगवान का सत्य संकल्प ही है, उसी सत्य संकल्प से होता है। कहने का तात्पर्य इसमें दो विभाग कर दिया, भगवान स्वतंत्र रहेंगे, मुक्त हो, भगवान के लिए बद्धावस्था का है ही नहीं, और नित्य मुक्त जीवों के लिए भी बद्धावस्था का विधान नहीं है, स्वतंत्र है। जो बद्ध जीव है वह बद्ध जीव भी मुक्त होकर के भगवान के धाम को पहुंच गया, अब वापस उसका पुनरागमन नहीं होगा, वहां से अब यह नीचे नहीं आएगा, परंतु यह अब वापस किसी भी प्रकार से नहीं आएगा, और भगवान स्वयं वापस अर्थात जीवों के कल्याण के लिए नाना प्रकार के उपक्रमों से उपस्थित हो सकते हैं, और जो नित्य जीव है वह भी उपस्थित हो सकते हैं। इसी प्रकार से दो प्रकारों से इन्होंने विभाग कर दिया, और जो बद्ध होकर के मुक्त हुए हैं उनके शरीर में भी उनके पितर इत्यादि वहां से बढ़ते 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 यहाँ तक जो है उसकी जो है चर्चा की गई। अब इसके बाद जो है भगवतः व्यूह विभव अर्चावतार शरीराणि अप्राकृता, भगवान के लिए कहा कि भगवान का शरीर भी होगा ना, जब यह विभूतियों का आप कर रहे हैं तो भगवान का जो शरीर है 5 प्रकार से जो आगे उस पर जो विशिष्ट विश्लेषण होगा, विस्तृत विचार होगा, पर व्यू विभव अंतर्यामी अर्चावतार, उसमें भगवान का जो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि व्यूह विभव अर्चावतार, तीन में भगवान का जो व्यूह स्वरूप है, विभव स्वरूप है, अर्चावतार स्वरूप है, इनमें भगवान का शरीर होता है, और यह शरीर भी भगवान का दिव्य ही होता है। बार बार हम आपको सुनाते हैं, भगवान ने जो स्वयं कहा गीता में कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरा जन्म भी होता है, मेरा कर्म भी, और जन्म होता है माने शरीर होता है, मेरा शरीर है, कैसा है वह दिव्य है। तो व्यूह अवस्था में, विभवावस्था में, अर्चावतारावस्था में भगवान का जो शरीर है वह दिव्य है। अब इसमें कई बार एक जिज्ञासा हो सकती है कि व्यूह में तो चलो भगवान का जो 4 शरीर देखा गया, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, और विभव के रूप में श्री रघुनाथ जी के रूप में, श्री यदुनाथ जी के रूप में, अन्य रूप में भगवान का यह तो देखा गया है, तो ठीक है, लेकिन भगवान का जो अर्चावतार है उस अर्चावतार में हम आप सब देखते हैं कि पाषाण से ही, पत्थरों से ही मूर्तियां बना देते हैं, तो ये पत्थर तो प्राकृतिक है, यदि ये प्राकृतिक है तो इससे बना हुआ जो अर्चावतार विग्रह है वह विग्रह दिव्य कैसे होगा। इस प्रकार की ही जिज्ञासा का शमन करने के लिए कहते हैं कि अर्चावतारेषु प्रतिष्ठानंतरम प्रसादोन्मुख भगवत संकल्पाधीनम अप्राकृत शरीरम
अत्र आविर्भवति। भगवान के उस पर व्यूह और विभव में तो कोई बात ही नहीं, कोई समस्या नहीं, लेकिन अर्चावतार में जो यह जिज्ञासा उठती है तो कहा प्रतिष्ठा वेदो नारायण साक्षात, भगवान की उन दिव्य भगवती स्तुतियों के बल से उसमें मंत्रों के द्वारा प्रतिष्ठा की जाती है और प्रतिष्ठा के पश्चात प्रसादोन्मुख भगवान के सत्य संकल्प से वह अप्राकृत शरीर आविर्भूत हो जाता है। वहां पर भगवान ही उसमें अंतर्यामी प्रकट हो जाते हैं। सबसे सुलभ यही भगवान का स्वरूप रहता है। आप उनको अपने अनुसार सेवा के, नहीं तो भगवान की सेवा करने का अधिकार की बात तो बहुत दूर की है, सामर्थ्य भी नहीं है, उतना उसका सत्य संकल्प नहीं है, उतनी योग्यता नहीं है, और यह सब नहीं होने से अंतिम में कह सकते हैं कि उसका अधिकार ही नहीं कि भगवान की यह सेवा कर सके। तो इस रूप में जो बात कही गई तो भगवान स्वयं को उपस्थित कर देते हैं। अंतर्यामित्वेन देखा भी जाता है, मीराबाई इत्यादि के चरित्र में देखा जाता है कि भगवान उसी विग्रह से उन्हें वह लाभ प्रदान करते हैं, उन पर कृपा करते हैं। तो अर्चावतार में भी भगवान प्रतिष्ठा के बाद प्रसादोन्मुख होकर के भगवान के संकल्प के ही अधीन रह करके भगवत संकल्पाधीन वह अप्राकृत शरीर आविर्भूत होता है, वह दिखाई न देने वाला, जो हमारे आपके चक्षु इत्यादि का विषय नहीं, क्योंकि चक्षुरिंद्री इस चर्म चक्षुओं के द्वारा परमात्मा को देखा भी नहीं जाता है, हमको दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारा वहां पर अधिकार नहीं है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि जब प्रदान किया, उस दिव्य दृष्टि के द्वारा ही भगवान के उस विराट स्वरूप का अर्जुन ने दर्शन किया। तो इस प्रकार से भगवान के उस अर्चावतार स्वरूप का निरूपण करने के अनंतर ग्रंथकार ने कहा कि प्राकृत संसर्ग कथम इति न शंकनीय, प्राकृत और अप्राकृत का संबंध कैसे हो सकता है। आपने एक बात कहा कि यह अर्चावतार में जो शिला है, धातु है, अथवा आप काष्ठ इत्यादि के रूप में जहां जहां पर भी देखा जाता है यह प्राकृत है, और उसमें आविर्भूत जो अप्राकृत है परमात्मा, इन दोनों का संबंध कैसे होगा। इसको स्पष्ट रूप से कह दिया कि इन दोनों के संबंध के विषय में आपको शंका ही नहीं करना चाहिए। जैसे कि भगवान ही जब विभव रूप में रामकृष्ण आदि के रूप में दिखाई देते हैं, प्राकृत जैसी वहां पर प्रतीति होती है, परंतु वे दिव्य होते हैं। जैसे वहां पर स्वीकार करते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर भी भगवान यदि प्रकट हो चुके हैं तो वहां पर वही दृष्टि रखना चाहिए। श्री राम कृष्णादि अवतार शरीरवत इति प्रमाणानुसारेण परिहारः द्रष्टव्यः। इस प्रकार से ग्रंथकार ने भगवान के नित्य विभूति के भोग्य, भोग स्थान, भोग साधन, इनका निरूपण किया, और निरूपण के अनंतर अब आगे से मुक्त जीवों का और दिव्य नित्य विभूतियों की जो दिव्यता है उसका निरूपण अब आगे के सत्र में कल होगा। अब आज के सत्र में यहीं तक, इसके बाद जिसकी जो जिज्ञासा हो आप पूछ सकते।